हेलो सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी के करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें इससे पहले हमने आप लोगों को रीतिकाल यानी जो काव्य हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास से संबंधित था। रीतकाल यानी रीतकाल के जो प्रमुख कवियों के बारे में हमने जैसे बताया था, केशव बिहारी, भूषण, चिंतामणि, रहीमदास, रसखान, देव, पद्माकर, घनानंद, इन सभी के बारे में हमने बताया था। इन्हीं सभी का देन है कि हिंदी जो है गद्य साहित्य की ओर अग्रसर हुआ। आइए देखते हैं। तमाम विद्वानों द्वारा अनेक अनेक कालों का विभाजन किया जाता है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे ही तथ्य हम लेकर आपको आए हैं और उन्हीं कालों को ही और डिवाइड और जो भी किया गया है उन्हीं के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं। जैसे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों के अनुसार गद्य साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार है। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है उनके अनुसार जो है, और भी कुछ विद्वान आपस में क्या करके विमर्श करके चर्चा करके काल का विभाजन जो इनके अनुसार इस प्रकार हैं, इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे पूर्व भारतीय युग, मतलब आप ये समझ लीजिए कि भक्ति काल रीत काल के बाद से आपका गद्य प्रारंभ हो जाता है। तो गद्य काल यानी पूर्व भारतीय युग से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसकी जो है बुलंदियाँ ऊंचाई वो भारतीय युग से मिलता है, इसलिए इन्हें पुनर्जागरण काल कहा गया है। मतलब एक नया गद्य का, या ऐसा भी कह सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य के जनक यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक, यानी पूर्व भारतेंद्र युग या ऐसे प्राचीन युग भी कह सकते हैं। फिर आपका आता है भारतेंद्र युग यानी पुनर्जागरण काल। 1868 से 1900 ईस्वी तक पुनर्जागरण काल यानी भारतेंद्र युग होता है। और फिर आपका आता है द्विवेदी युग यानी परिष्कार काल, यानी 1900 से 1922 तक ये द्विवेदी युग होता है। फिर आ जाता है शुक्ल युग, और शुक्ल युग का दूसरा नाम छायावादी युग है, यानी इसे छायावादी भी कहते हैं। 1919 से 1938। अब आप देख रहे हैं कि भाई द्विवेदी युग 1922 तक समाप्त होता है। फिर शुक्ल युग जो है 1919 से चालू हो जाता है, फिर 1938 तक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं, मैं ये बता दूं कि कोई भी काल तुरंत परिवर्तन नहीं हो जाता है, यानी मनुष्यों के स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शुक्ल युग में शुक्ल युग की शुरुआत 1919 से ही हो गया था। मतलब अधिकतर लोग जो है शुक्ल मतलब छायावादी हो गए थे 1919 तक, लेकिन इसीलिए इसे 1919 से चालू किया गया और 1922 तक ये मानता है कि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, ये द्विवेदी युग। अब चलते हैं, देखते हैं शुक्लोत्तर युग, यानी जिसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। 1938 से 1947, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे शुक्लोत्तर युग यानी वहाँ समाप्त होता है, यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947। तो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। शुक्लोत्तर युग भी 1947 को तक चला है, और उसके बाद में जो कवि हुए हैं स्वतंत्रता युग के बाद में, इसलिए इन्हें स्वतंत्रतोत्तर युग के नाम से कहा गया। यानी 1947 के जितने भी कवि हैं वो स्वतंत्रतोत्तर युग के कवि होंगे, यानी 1947 से अब तक के जितने भी कवि हैं। अब चलते हैं, संक्षेप में मैं आप लोगों को सारे कालों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, और अगले वीडियो में जब भी मैं आप लोगों को के समक्ष आऊँगा तो ये समझ लेना कि विस्तार से एक एक, जैसे पूर्व भारतेंद्र युग और इन सभी से क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए देखते हैं। पूर्व भारतेंद्र युग में थोड़ा थोड़ा करके विशेषता, और ये इसे प्राचीन युग भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं यह इसमें क्या हुआ था। यह हिंदी गद्य का उदय काल था। इसकी शुरुआत राजस्थानी और ब्रज भाषा गद्य से हुई। मतलब राजस्थानी और ब्रज, आप लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा रीतकाल में भी काफ़ी फेमस था।
वहाँ के लोग यानी ब्रज भाषा का ही प्रयोग अधिक हुआ था। तो यानी शुरुआत ऐसे ही वहीं से हो गया था। तो 13वीं शताब्दी के बाद में इसका उदय हुआ, गद्य का उदय हुआ। और 19वीं देखिए 19वीं सदी के आरंभ में पोर्ट विलियम कॉलेज ने खड़ी बोली को व्यवस्थित किया, यानी जो हम लोग आज हमारे साहित्य और किताबों में आता है लिखकर, और जो हम लोग भाषाएं बोलते हैं। अब आ जाता है दूसरा काल, भारतेंदु युग, यानी पुराना जागरण काल, जो 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखते हैं क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी गद्य में नई चेतना आई और इसे आधुनिकता का द्वार कहा जाता है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य साहित्य में काफ़ी नई चेतना भरी, और हमने बताया है कि इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। विशेष या प्रवृत्तियाँ, इस काल में कौन कौन सी विशेषताएं थी ये इसके बारे में बता रहा। जैसे राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार मुख्य विषय थे। गद्य की नई विधाओं जैसे नाटक, निबंध और पत्र पत्रिकाओं का जन्म हुआ। मतलब यहाँ इसमें जो था राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया, और जो इनकी नई विधा मतलब जैसे नाटक, निबंध और ये सब इसी काल में उभर के सामने आए। इनके कुछ प्रमुख लेखक इस तरह हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनकी रचना भारत, दुर्दशा, अंधेर नगरी, और भी कह सकते हैं इस काल में और प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रताप, ये सारे सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। प्रेम फुलवारी और बालकृष्ण भट्ट यानी नूतन ब्रह्मचारी, प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर, इनकी ये सब रचना जो मतलब भारतेंदु के काल के हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे आता है द्विवेदी युग, यानी इसे परिमार्जन काल भी कहा जाता है। इतिहास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा को शुद्ध किया, यानी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ, और उसी समय ठीक है इन्होंने इस काल को काफ़ी ही शुद्ध, परिमार्जन का मतलब होता है शुद्ध करने का कार्य करना। यानी विशेषता और प्रवृत्तियाँ देखते हैं। भाषा की शुद्धता और व्याकरण पर विशेष बल, नैतिकता और आदर्शवाद और इतिहास वृत्तात्मक वर्णन प्रधानता युग इसी की पहचान है। मतलब इसमें और भी सुधार हुए। थोड़ा सा जो पिछले काल में कुछ भाषा और व्याकरण से लेकर कुछ त्रुटियाँ थी, वो द्विवेदी युग में आके काफ़ी अच्छा हो गया। जैसे इसमें देखो बताया गया भाषा की शुद्धता, मतलब व्याकरण पर विशेष बल दिया गया, नैतिकता और आदर्शवाद, और इतिवृत्तात्मकता यानी वर्णनात्मकता, इसमें वर्णन करने की और भी अधिक और व्यवस्थित कर लिया गया। इनके कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसरंजन, बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्य लोचन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था एक कहानी। अगला काल आ जाता है शुक्ल युग, यानी छायावादी युग, जो 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद के योगदान के कारण इस गद्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसे गद्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यानी यदि कोई ऐसा कोई प्रश्न आता है कि भाई गद्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो शुक्ल युग को कहेंगे या छायावादी युग को कहेंगे। लेकिन ये भी प्रश्न आ जाता है कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप लोग काव्य में चले जाएंगे, यानी भक्ति काल को ठीक है स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल की प्रवृत्तियों के बारे में देखते हैं, विशेषता या प्रवृत्ति। इस देखिए गद्य में गंभीरता और कलात्मकता आई, आलोचना और निबंध साहित्य अपने शिखर पर पहुँचे और मनोविज्ञान चित्रण शुरू हुआ। मतलब इस समय गंभीरता और कलात्मकता की बहुत ऊंचाइयाँ आई। आलोचना और निबंध साहित्य, मतलब किसी के द्वारा लिखा गया है तो उस पर क्या कमी है क्या नहीं है, ये आलोचना और निबंध है। लोग इसमें काफ़ी शिखर पर पहुंच गए थे, आलोचना करना ये सब। प्रमुख लेखक व रचनाएं, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, भ्रमर गीत, सार, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, कफन, कर्मभूमि, ये सब उनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त,
कामायनी, इनकी सब रचनाएं हैं। अगला युग देखते हैं शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, 1938 से 1947 तक। इतिहास, छायावाद के समय यानी इसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का प्रभाव गद्य पर पड़ा। मतलब आप ये जान लें कि शुक्ल युग के बाद में ये सारे के सारे छायावादोत्तर या प्रगतिवाद या नई कविता का युग, यानी ये स्वतंत्र युग, स्वतंत्रोत्तर युग के बाद में ये सब चलते हैं। तो इसके बारे में इसकी विशेषताएं क्या थी, यानी छायावादोत्तर यथार्थवाद यानी वास्तविकता, सहज भाषा और नई विधाओं का व्यापक विकास, जैसे रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, संस्मरण, यानी इन नई विधाओं का विकास छायावादोत्तर युग में हुआ। रिपोर्टाज हुआ, रेडियो रूपक हुआ या संस्मरण हुआ। इसके प्रमुख लेखक व रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, जैनेन्द्र त्यागपत्र। अब आइए देखते हैं इन सभी से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके आप उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर, यानी प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य का जनक किस साहित्यकार को कहा जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है? तो ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी कहानी। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी निबंध इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आज्ञेय, ऑप्शन डी यशपाल। तो पांचवें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक स्तंभों में नाचकेत उपाख्यान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सदल मिश्र इसके रचनाकार हैं नाचकेत उपाख्यान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऑप्शन ए कवि वचन सुधा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1968। तो राइट आंसर आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किस युग की देन है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी शुक्ल युग, ऑप्शन सी शुक्लोत्तर युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी शुक्ल युग की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी आंचलिक, ऑप्शन सी जासूसी, ऑप्शन डी पौराणिक। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहुस नाटक के लेखक कौन हैं?
ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी गोपाल चंद्र गिरधर दास, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसमें हमें कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जैनेन्द्र कुमार राइट आंसर है छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी गुलेरी जी, ऑप्शन डी आगे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी किशोरीलाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर, ऑप्शन बी आगे, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं। 18वां क्वेश्चन। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए श्रृंगारता, ऑप्शन बी भाषा का परिमार्जन, ऑप्शन सी छायावादी सोच, ऑप्शन डी केवल पहेलियाँ। तो द्विवेदी युग की विशेषता थी भाषा का परिमार्जन। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुख सागर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी मुंशी सदासुखलाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी इंसाअल्लाह खां। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुंशी सदासुखलाल सुख सागर के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेम सागर, ऑप्शन बी उदयभान चरित, ऑप्शन सी नाचकेतोपाख्यान, ऑप्शन डी सुख सागर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उदयभान चरित्र रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। अब अगले दिन मैं आप सभी को हिंदी के एक एक काल यानी जैसे पूर्व भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग, नई कविता का युग, इन सभी के बारे में एक एक काल के बारे में और उनसे संबंधित क्वेश्चन लेकर मैं प्रस्तुत हूँगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।